इजराइल ने एक बार फिर से पूरी ताकत से फाइटर ग्रुप्स पर अपने हमले शुरू कर दिए हैं। गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल ने भीषण बमबारी की है। इजराइल के हवाई हमले में हमास के 3 टॉप कमांडर मारे गए हैं, तो वहीं लेबनान के टायर शहर में भी एक बंदरगाह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। उधर यमन के हूथी लड़ाकों पर अमेरिका का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूएस एयरफोर्स ने 10वें दिन भी भयानक हमले हूथियों को किए हैं, भारी नुकसान पहुंचाया है। इस बीच ईरान ने अब ट्रंप को युद्ध की धमकी देकर के सीक्रेट आइलैंड पर मिसाइल सिस्टम की तैनाती भी कर दी। हमास की पूरी लीडरशिप का सफाया। हिजबुल्लाह के सरगनाओं का चुन चुन कर खात्मा। ईरान के लड़ाके ग्रुप हूथी पर फाइनल प्रहार शुरू। के फाइटर ग्रुप्स को जड़ से मिटा देंगे ट्रंप। इजराइल के वॉर डॉक्ट्रिन से 52 देशों में हड़कंप। अमेरिका के जंगी जेट 10 दिनों से बारूदी तहलका मचा रहे हैं, जिनके टारगेट पर ईरान समर्थक लड़ाका ग्रुप हूथी है। जंगी जेटों का उड़न दस्ता 10 दिनों से यमन के चप्पे चप्पे को दहला रहा है। नॉन स्टॉप बमबारी जारी है। हूथी फाइटर्स के अड्डे, हथियार डिपो, मिसाइल हेडक्वार्टर, समुद्री हथियारों के गोदाम जल रहे हैं। बारूद बरसाने का ऑर्डर ट्रंप ने दे दिया है। युद्ध में जीत इजराइल की होगी, लेकिन हूथी की तबाही से तिलमिलाया ईरान है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब से हूथी लड़ाकों के खिलाफ एयर ऑपरेशन शुरू किया है, यमन में त्राहिमाम त्राहिमाम की आवाज सुनाई दे रही है। खामनेई की रॉकेट फोर्स कहीं जाने वाली हूथी आर्मी सिर उठाने की जुर्रत नहीं दिखा पा रही है। अमेरिका मारता जा रहा है, बमों से, लॉन्ग रेंज मिसाइलों से। सुपर पावर ने ऐलान कर दिया है कि हूथी के सफाये तक ये ऑपरेशन ऑन रहेगा। 15 मार्च से शुरू हुए अमेरिकी हमले में मुख्य निशाना जिन शहरों को बनाया गया है, ये सभी हूथी फाइटर्स के गढ़ कहे जाते हैं। यूएस एयरफोर्स ने राजधानी सना, सदा शहर, होदेदा और मारिब में हवाई हमले को अंजाम दिया है। ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज ने दावा किया है कि अमेरिकी हमले में हूथी के 53 कमांडर मारे जा चुके हैं। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक में हूथी की रॉकेट फोर्स के टॉप कमांडर को मार डाला है। نقدم أيضا من جديد التحذير للأمريكي أن استمراره في عدوانه على بلدنا إسنادا منه للعدو الإسرائيلي إنما يدفع بنا إلى مواجهة تصعيده بخيارات تصعيدية إضافية. نحن نواجه الآن عدوانه بالاستهداف لحامل طائراته، بالاستهداف لبوارجه وقطعه الحربية في البحر، ولكن حينما يستمر في عدوانه لدينا خيارات تصعيدية। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हूथी ग्रुप अब नहीं बचने वाला। लड़ाका ग्रुप पर प्रेसिडेंट इसीलिए भड़के हुए हैं क्योंकि उनकी बार बार की वार्निंग को हूथी हल्के में ले रहा था। हूथी फाइटर्स ने हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले बंद नहीं किए। हूथी लड़ाकों ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल से उड़ाया। हूथी लड़ाके यहीं नहीं रुके। अब्दुल मलिक हूथी की आर्मी ने अमेरिका के फाइटर ड्रोन का शिकार करके सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। सुपर पावर अब हूथी फाइटर्स से गिन गिन कर हिसाब ले रहा है। अमेरिका ने ये भी सिग्नल दे दिए हैं कि हूथियों के खिलाफ यूएस एयरफोर्स का सबसे विध्वंसक जंगी लड़ाका भी अब इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका ने इजराइल के साथ संयुक्त हवाई युद्ध अभ्यास किया है। इस वॉर रिहर्सल में यूएस एयरफोर्स के B-52 बम वर्षक विमान ने हिस्सा लिया है। इसके अलावा सैन्य अभ्यास में इजराइल के F-15I और F-35I जंगी जेटों ने भी हिस्सा लिया है। B-52 बॉमर ऐसा जंगी लड़ाका है जो अकेले दम से युद्ध का नतीजा तय कर सकता है।
बम वर्षक को खासकर ईरान के अंडरग्राउंड हथियार गोदाम को तबाह करने के लिए युद्ध में उतारा जा सकता है। युद्ध का रुख तेजी से बदलता जा रहा है और इसीलिए नौबत किसी भी वक्त B-52 बम वर्षक से हमले की आ सकती है। एक तरफ अमेरिका जितनी ताकत और तेजी से हूथियों को पीट रहा है, इजराइल ने उतनी ही फोर्स हमास और हिजबुल्लाह को तबाह करने में झोंक दी है। इजराइल ने गाजा में भयानक हमले की शुरुआत कर दी है। इजराइल आसमान से जितना बारूद बरसा रहा है, उतने ही जोरदार अंदाज में जमीन पर हमास लड़ाकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। इजराइल का मेन टारगेट हमास की लीडरशिप में बचे चेहरों को चुन चुन कर साफ करने का है, जिसमें नेतन्याहू आर्मी को अच्छी कामयाबी हासिल हो रही है। इजराइल ने दावा किया है कि हमास कमांडरों ने अस्पतालों और स्कूलों को वॉर हेडक्वार्टर बनाकर गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की है, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इजराइल ने खान यूनुस में हवाई हमला करके सबसे बड़े नासिर अस्पताल को खाक में मिला दिया है। इजराइल की बमबारी में नासिर अस्पताल की सर्जिकल बिल्डिंग ढह गई है। न्यूज एजेंसी शिहाब के मुताबिक इजराइल की एयर स्ट्राइक में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के इस्माइल बरहौम की मौत हो गई है। अस्पताल कंपाउंड में अटैक करने से इजराइल ने जानकारी दी है कि हमले में एक नहीं कई कमांडर मारे गए हैं, जिनमें गाजा ब्रिगेड का डिप्टी कमांडर अहमद सलमान हमास भी है। इसके अलावा सीजैया बटालियन के कमांडर जमीर ओमर को भी आईडीएफ ने ढेर करने का ऐलान कर दिया है। दक्षिणी गाजा में हमास के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिस के हेड सालाह बारदाविल को भी मार गिराया गया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि इजराइल के हमलों में अब तक 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। جراح رجال الذي قام الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه وتدمير تقريبا كل هذا القسم بصواريخ موجهة، وكأن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يخرج هذه المنظومة عن العمل ويدمر هذه المنظومة، لأنها تعتبر يعني النفس الأخير لأبناء شعب गाजा की तर्ज पर इजराइल हिजबुल्लाह के होश उड़ाने वाले हवाई हमले फिर से करने लगा है। ये लेबनान के टायर शहर में नेतन्याहू के बरसाए बमों के बाद की बर्बादी है। युद्ध विराम समझौते के बाद इजराइल ने अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक कर टायर सिटी को तबाह कर डाला है। इजराइल ने टायर सिटी में रिहायशी इमारत और बंदरगाहों पर बमबारी की है। नबातिये के टोलाइन में भी मिसाइल धमाके किए गए हैं। द यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इजराइल ने नया वॉर डॉक्ट्रिन बना लिया है, जिसका मकसद ईरान समर्थक फाइटर ग्रुप का टोटल सफाया है। इजराइल के नए डॉक्ट्रिन में लड़ाका ग्रुप के हमलों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरह से कुचल देना मकसद तय हुआ है। यरूशलेम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि इजराइल की नई युद्ध नीति किसी भी हमले के जवाब में पूरे ग्रुप के सफाए को तय करके युद्ध लड़ना चाहती है। इजराइल ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले का जवाब नसरल्लाह के उत्तराधिकारी नईम कासिम की मौत से लिया जाएगा। अब तक इजराइल की रणनीति हिजबुल्लाह के हमले का जवाब देने भर तक सीमित थी। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक के बाद इजराइल हमले करता रहा। भारी तबाही मचाने के बाद इजराइल के हमले रुक जाते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। नेतन्याहू आर्मी इसीलिए लेबनान फ्रंट पर डटी हुई है। इजराइल के लड़ाकू विमान लेबनान में मंडरा रहे हैं, जबकि युद्ध समझौते में तय हुआ था कि फरवरी महीने में ही इजराइल लेबनान से बाहर निकल जाएगा। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ऐलान कर दिया है कि सैन्य तैनाती अभी कई महीनों तक रहेगी। मतलब ये कि युद्ध विराम के बाद भी इजराइल ने हिजबुल्लाह को चारों तरफ से कुचलना जारी रखा है। अब तक हिजबुल्लाह के जिन लीडर ने सार्वजनिक मंच पर आने की जुर्रत दिखाई, वो मारा गया। इजराइल के आक्रामक रुख ने अब हिजबुल्लाह और हमास को वॉर प्लान बदलने पर मजबूर कर दिया है। हिजबुल्लाह फाइटर जहां खुद को महफूज रखने की तरकीब पर काम कर रहे हैं, वहीं हमास ने गुरिल्ला वॉर शुरू कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास लड़ाके अल दालिस की मौत के बाद गुरिल्ला वॉर शुरू किया गया। हमास लड़ाके बचे हुए लंबी दूरी के रॉकेटों को फिर से जमा कर रहे हैं। हमास ने नेतृत्व परिषद मॉडल बना लिया है। हमास की ताकत कम हुई है। हमास के पास हथियारों की भी कमी है। हमास को नए लड़ाके भी नहीं मिल रहे, लेकिन सभी फाइटर ग्रुप के बैकफुट पर जाने के बाद ईरान ने बड़ा एक्शन लिया है। खामनेई के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने खाड़ी में 3 ऐसी लोकेशन पर विस्फोटक मिसाइलें तैनात कर दी है, जिससे अमेरिका और इजराइल दहल गए हैं। ईरान ने दुश्मनों के लिए 600 किलोमीटर रेंज की बारूदी बाउंड्री खींच दी है।
ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के ग्रेटर टुम, लेजर टुम और अबू मूसा आइलैंड पर मिसाइलें तान दी है। होर्मुज की खाड़ी में मौजूद तीनों आइलैंड पर ईरान का साल 1971 से कंट्रोल है। दुनिया के लिए सबसे अहम शिपिंग रूट पर ईरान ने मिसाइलों की तैनाती करके मैसेज दे दिया है कि मिसाइल सिस्टम दुश्मन के ठिकानों, जहाजों और संपत्तियों को निशाना बना सकते हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर अली रेजा तांगसीरी ने डायरेक्ट धमकी देकर कहा कि शिपिंग रूट पर ईरान अभी और ताकत बढ़ाने वाला है। ما هیچ وقت شروع کننده برخورد به درگیری با این و اون نبودیم، اما اگر چنانچه کسی خباثت کنه و شروع کنه بدانه که سیلی‌های سختی ईरान युद्ध की तैयारी में इजराइल से पीछे नहीं है। ईरान ने अमेरिका से टकराने के लिए भी ताकत जुटानी शुरू कर दी है। ईरान रूस से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की डील फाइनल करने के मिशन में जुटा हुआ है। ईरान ने चीन से भी सैन्य समझौते कर लिए हैं और हाल ही में रूस और चीन ने ईरान के साथ मिलकर के युद्ध अभ्यास भी किया है। वॉर रिहर्सल के बाद अब बीजिंग में हुई बैठक में रूस चीन ने ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने की डिमांड भी रखी। 三国副外长成功举行了中国、伊朗、俄罗斯关于伊朗核问题的北京会晤，并发表了联合声明，这是朝着正确方向迈出的重要一步。我们还会同伊朗核问题的其他各方加强沟通，推动他们展示政治诚意，早日回归复谈。和平仍可争取，不能轻言放弃。单边制裁只会激化矛盾，对话谈判才是。 ईरान को अगर अकेले इजराइल से युद्ध करना पड़ा तो वो कमजोर नहीं दिखता। ईरान की मिसाइल पावर इजराइल पर भारी है। ईरान की सेना भी इजराइल से बड़ी है। ईरान की नेवल पावर भी नेतन्याहू के लिए थ्रेट है। मगर फर्क तब आ जाता है जब अमेरिका इस युद्ध में आ जाता है। सुपर पावर के इजराइल के साथ देने पर ईरान की कोई बिसात नहीं बचती। अमेरिका के आगे ईरान का युद्ध में कुछ दिन भी टिके रहना मुमकिन नहीं। जिन देशों से ईरान को युद्ध में मदद की उम्मीद है, उनकी कोई गारंटी भी नहीं। रूस खुद ही एक अंतहीन युद्ध में उलझा हुआ है। पुतिन हथियारों से जो मदद हो सकती थी वही ईरान की कर पाएंगे।